हाँ जी, ये CDS फर्स्ट 2013 का सेकंड पार्ट है। 51 तक हम कर चुके हैं, 52 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, देयर वॉज ए ग्रेट एक्सोडस ऑफ जैन मॉन्क अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु टू द डेक्कन फॉलोइंग सीवरल फेमाइन इन द गंगा वैली टूवर्ड्स द एंड ऑफ चंद्रगुप्त रेन। तो ये काफ़ी चंद्रगुप्त के टाइम में भद्रबाहु ने किया थी, इसमें फेमाइन वगैरह फेस करी थी लोगों ने। तो ये पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ से माइग्रेन हो गई थी ये। चंद्रगुप्त मौर्य ज्वाइन द चेन अंडर द ऑर्डर एज ए मॉन्क, ये भी सही है। और तो इसका कोई करेक्ट एक्सप्रेशन तो है नहीं इसका मतलब ये तो है नहीं चंद्रगुप्त मौर्य मॉन्क बने थे इसी वजह से वहाँ से फेमाइन फेस करने लगे वो लोग, ऐसा तो था नहीं। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, क्योंकि दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 53 पर आते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, महावीर इनिशियली ज्वाइंड ए ग्रुप ऑफ एसेटिक्स कॉल्ड निर्ग्रंथास। स्टेटमेंट सही है पहला, महावीर ने इनिशियली एक जो ग्रुप ज्वाइन कर लिया था निर्ग्रंथास नाम से, तो ये पहला सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, द सेक्ट वाज फाउंडेड 200 ईयर्स अर्लियर बाई परशवा। तो ये सेक्ट 200 ईयर्स पहले परशवा ने फाउंड किया था। तो ये भी दोनों अलग अलग स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन बी सही होगा, दूसरा करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है उसका। 54 पर आते हैं, इसमें स्टेटमेंट बन दिया हुआ है, लोमस ऋषि द सुदामा केव्स इन द बराबर हिल्स मॉडल एज द वुडन आर्किटेक्चर प्रोटोटाइप्स एज एग्जांपल ऑफ द अर्लीस्ट केव आर्किटेक्चर इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट सही है, इसका सही है। स्टेटमेंट सेकंड है, बराबर हिल्स केव्स बट डेडिकेटेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य एज आजीविका मॉन्क्स। बराबर हिल्स में केव्स जो डेडिकेट करेगी चंद्रगुप्त मौर्य को एज आजीविका सेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य को आजीविका सेक्ट, चंद्रगुप्त मौर्य आजीविका सेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, ये इससे अशोका द ग्रेट ही इज रिलेटेड टू द आजीविका सेक्ट। तो ऑप्शन इसका बी स्टेटमेंट दो गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। 55 पर आती है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्कल्पचर ऑफ द गंधारा स्कूल स्टैटिस्टिकली आर टिपिकली लिंक्ड टू द ग्रेको रोमन एंड द पार्थियन आर्ट ऑफ द ईरान। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसका। दूसरा स्टेटमेंट 2 में बोला गया है, द अर्लीस्ट स्टोन बुद्धा इमेजेस इन द स्वात वैली प्रीडेटेड द कुशाना पीरियड विच सजेस्ट दैट certain iconographic conventions were already well established in the pre-Kusana period। ऐसा बोला गया था, स्टार्टिंग में तो बुद्धा इमेजेस दी थी स्वात वैली में, वो प्री डेटेड थी इन कुषाण पीरियड की, विच जो सजेस्ट करती हैं आइकोनोग्राफिक कन्वेंशंस ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड थी प्री कुषाण पीरियड में। तो ऑप्शन 2 भी गलत है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन ए इसका सही होगा। 56 में बोला गया है, द परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट ऑफ लैंड क्रिएटेड ए न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 में बोला गया है, द न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स बिकम स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अलाइज टू द ब्रिटिश एंड वर इंटरेस्टेड इन द कंट्रीब्यूट ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। तो ये भी सही है, ऑप्शन ए सही होगा, दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ऐसा पूछा गया है, क्लोरीन रेडिकल्स इनिशिएट द चेन रिएक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। पहले स्टेटमेंट सही है इसका, क्लोरीन रेडिकल्स इनिशिएट कर देते हैं चेन रिएक्शन ओजोन डिप्लीशन, पहला सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, गैसियस हाइपोक्लोरस एसिड एंड क्लोरीन आर फोटोलाइज्ड बाय सनलाइट्स। दूसरा भी सही है, तो स्टेटमेंट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन सही होगा इसका ए। 58 पर आते हैं, विच केमिकल वाज इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। विच केमिकल वॉज एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हाँ, तो इसमें है सोडियम क्लोराइड, इसका आंसर है। क्वेश्चन 59, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ वाटर इन द ओशियन। वाटर इन द ओशियन, इसके एक्सपेंशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। 60 पूछा गया, फूड कैंस आर कोटेड विद एन टिन बट नॉट विद जिंक बिकॉज, इसका कारण क्या है, क्योंकि जिंक कॉस्टलियर है, नहीं। जिंक एज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, ये भी गलत है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक ज़्यादा रिएक्टेड होती है टिन से, तो सी इसका। सॉरी जिंक टिन बट नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, नॉट करेक्ट बिकॉज जिंक मोर नहीं लेस रिएक्टिव होती है, तो ये तीसरा गलत है, ये तीनों सही है। टिन मोर रिएक्टिव होता है देन जिंक, ऑप्शन इसका सी गलत होगा। नहीं।
सॉरी नहीं, ये गलत है। जिंक ये भी सही, ये भी सही है, यही सही है इसका आंसर। जिंक सॉरी मोर रिएक्टिव होता है देन टिन से। सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। अगर ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। सॉरी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, हाँ सही है, ऑप्शन सी सही है। सॉरी। क्वेश्चन 61 आती है, इसमें पूछा गया है विच एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन इज इन रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्या आता है? डायमंड आता है, तो ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन 62, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। पॉजिटिव कैटलिस्ट का रिएक्शन क्या है केमिकल रिएक्शन पर, जो कैटलिस्ट का, तो इंक्रीज द रेट ऑफ रेडिएशन, ये कर देते हैं। सही है, ये सही है इसका। 63, वाई हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विद सॉप। ये लेदर नहीं था सॉप के साथ, तो हार्ड वाटर कंटेंस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस विद फॉर्म प्रिसिपिटेट विद सोप, तो ऑप्शन ए ही सही है इसका। इसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज बाई फायरवर्क्स टू मेक ब्रिलियंट वाइट लाइट, तो इसमें मैग्नीशियम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन द एटमॉस्फेयर रेस्पॉन्सिबल होती है एसिड के लिए। ये सल्फर और नाइट्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो ऑप्शन इसका 1 और 2 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रेडली कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, तो ये कंबाइंस हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रेडी होती है कंबाइन होने के लिए, मोनोऑक्साइड, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। 67 पर आते हैं। इसमें पूछा गया इन ह्यूमंस विच वन अमंग द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ब्रीदिंग के बारे में से पूछा, क्या सही है। ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम फ्लेक्सिस नहीं, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन थोरैक्स कैविटी एक्सपेंस, ड्यूरिंग इनहेलेशन इंट्राप्यूलियर प्रेशर बिकम्स मोर नेगेटिव। इसे होल्ड करते हैं यार, मैं इसका आंसर बाद में बताऊंगा कमेंट सेक्शन में। छोड़िए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, डोल एनर्जी एक्सरे एक्सोप्शमेट्री इज यूज्ड डेक्सा, ये किस में यूज़ होती है? सीधा डेक्सा, ये डेक्सा बॉन्ड डेंसिटी मेजर करने में यूज़ होती है डेक्सा। ह्यूमन ब्लड इज ए विस्कोस फ्लूइड, दिस विस्कोसिटी इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होती है? क्योंकि ब्लड में प्रोटीन होता है। और कौन सा प्रोटीन होता है ब्लड में? वो होता है, मैं आपको बता दूं, एक होता है एल्बुमिन, एक होता है ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। वैसे पूछा गया कैंसर इज़ मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल, क्योंकि देयर इम्यून सिस्टम है डिजेनरेटेड नहीं, द सप्लाई ऑफ सर्टेन हार्मोन्स डिक्लाइन, ये भी नहीं है, देयर बॉडीज आर अनेबल टू एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये भी नहीं है, दे हैव एक्यूमुलेटेड मोर म्यूटेशंस, दे एक्यूमुलेट कर लेते हैं ज़्यादा म्यूटेशन, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 इसमें पूछा गया व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन ब्लड बिकम्स एसिडिक, तो ये कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी, हाँ इसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। इस पर पूछा हुआ है अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड ट्रांजिशन के बारे में पूछा है, क्या सही है? तो ब्लड ग्रुप बी कैन गिव ब्लड बी किसको अपना ब्लड दे सकता है? तो बी एंड ए बी एंड रिसीव कर सकता है ए बी से, ये देना पूछा रिसीव नहीं पूछा। ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी एंड रिसीव फ्रॉम बी, ये गलत है। ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है एंड रिसीव फ्रॉम ग्रुप ए, नहीं ये गलत है। ब्लड ग्रुप ओ एंड रिसीव फ्रॉम बी, ये भी गलत है, सॉरी। ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी एंड रिसीव फ्रॉम बी, ये सही है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ये ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी को दे सकता है, रिसीव कर सकता है ग्रुप बी से, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 इसे पूछा है कन्फर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिग्स बोसोन विल जस्टिफाई, तो ये द मास ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। सर यार साइंस के क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं, बोला सीधा आंसर लगाया था मैं इनका। इसका आंसर नेमली सीक्रेटेड बाय द ड्यूडेनल, ये होता है पेनक्रियास एंड गैल ब्लैडर में।
55 मिल्क इज़ यूनिक इन द न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये पुअर सोर्स है आयरन का मिल्क। जैसे पूछा गया है रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा गया कौन सा सही है। दे यूज टू डिस्ट्रॉय डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, ये भी सही है। दे कैन अप्लाई टू द स्किन सॉलिड इंजेक्टेड विद द माइक्रोऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी, ये भी सही है। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग वायरसेस, नहीं। एंड दे आर फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड बाई टेट्रासाइक्लिन, ये भी गलत ऑप्शन सही होगा इसका। ये टेट्रासाइक्लिन हुआ था, ये पहला हुआ था डिस्कवर हुआ था पेनिसिलिन, तो 1 और 2 सही होगा इसका। 77 पर आते हैं। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन बिलोंग्स टू, तो ये बिलोंग करती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। ऐसा पूछा गया लाइट एमिटिंग डियोड कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, ऑप्शन बी सही होगा इसका। सेल्सियस टेम्परेचर क्या है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। द गैस यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर, तो ये क्या करती है, ये कूल डाउन व्हेन एक्सपेंडेड, जब फैलती है उससे कूल डाउन हो जाती है, तो ऑप्शन 81 इफ़ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, तो टोटल चार्ज ऑन द 2 स्फीयर्स इज कंजर्व हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही है इसका। 82 पर आते हैं। विच टाइप ऑफ पेन यूजेस कैपिलरी रिएक्शन इन द एडिशन ऑफ द ग्रेविटी ऑफ फ्लो इन इंक्स, तो ये कौन सा पेन ग्रेविटी के फ्लो में यूज़ होता है, तो वो है कौन सा पेन है, फाउंटेन पेन है, ये फाउंटेन पेन है। 83 पर आते हैं। हाँ 82 के बाद 83 इसमें पूछा गया है नियरली 30% ऑफ द सोलर रेडिएशन रिटर्न बैक टू द स्पेस विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, दिस अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज नोन एज, तो इसे बोलते हैं नियरली 30% ऑफ द सोलर रेडिएशन रिटर्न बैक, ये सूरज रेडिएशन 30% रेडिएशन रिटर्न बैक हो जाती है स्पेस में विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, दिस अमाउंट ऑफ रेडिएशन इसे बोलते हैं हम अर्थ एल्बिडो, ऑप्शन इसका सी सही होगा। क्वेश्चन 84 द क्रू एंड पैसेंजर्स ऑफ द फ्लाइंग एयरक्राफ्ट सफ़र जनरली फ्रॉम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, ये किसके कारण होता है, तो ये होता है ओजोन कंसंट्रेशन के कारण, ऑप्शन बी सही होगा इसका। नया क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 इसमें पूछा गया एजेंट और उसकी डिसीज़ क्या है, तो आर्सेनिक ये मेलानोसिस, फ्लोराइड ये फ्लोरोसिस करता है, डस्ट या कोशिलोसिस होता है, एंड नोइस से प्रीविकसिस होता है, तो ऑप्शन सही होगा A2B1C4, A2B1C4 ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 86 स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसाइकलिंग के बारे में क्या सही है, तो रिसाइकलिंग इज जस्ट द कलेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स, ये नहीं है, सिलेक्शन एंड सेपरेशन नहीं है, रिसाइकिल करके अगेन इंट्रोड्यूस करना है, तो ऑप्शन पहला ही गलत है इसका। रिसाइकलिंग इज द कलेक्शन एंड सेपरेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द वेस्ट स्ट्रीम एंड देयर सब्सिक्वेंट प्रोसेस टू प्रोड्यूस एंड मार्केटेबल प्रोडक्ट, ये भी सही है। रिसाइकलिंग लीड्स टू रिडक्शन ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसका सही होगा 2 और 3। 87 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स ऑरिजिनेट इन द महाराष्ट्र एंड फ्लो थ्रू कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश टू मीट द बे ऑफ बंगाल इन आंध्र प्रदेश, तो ये कौन सी रिवर है जो महाराष्ट्र से निकलती है, फ्लो होती है कर्नाटक आंध्र प्रदेश में और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, तो ये है एक सेकेंड, हाँ तो ये है महानदी कावेरी कृष्णा बोलते हैं, ये है कृष्णा कर्नाटक से निकलती है, और कर्नाटक कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र में, ये निकलती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से निकलती है, और ये कर्नाटक आंध्र से फ्लो होती है वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। ये गोदावरी बता देता हूँ, ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है, कावेरी ये वेस्टर्न घाट से निकलती है कावेरी भी, एंड महानदी ये निकलती है सयावा प्लेटू से, सयावा प्लेटू कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ओके याद रखिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 88 पर आते से पूछा गया द प्लेनेटरी विंड्स दैट ब्लू फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स टू द इक्वेटोरियल रीजन, इन्हें क्या बोला जाता है ट्रेड विंड्स। नया क्वेश्चन कहाँ तक हो गया 88 के बाद आते हैं 89 इंग्लिश का कहाँ चला गया, अरे सॉरी हिंदी में दिया हुआ यार, आप थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है।
उकाई में इस पर पूछा गया है बांध, ये नहीं बोलते हम डैम्स, और ये नदी रिवर्स। तो पूछा गया कौन सा डैम कौन सी रिवर पर है। तो भाखड़ा नागर डैम फेमस सतलज नदी पर है। नागार्जुन सागर ये अपना कृष्णा नदी पर है। तो लगा लीजिए B3C2 B3C2 2 ऑप्शन, इससे 2 ऑप्शन चले जाते हैं। उकाई ये तावी नदी पर है। पनो डैम ब्यास नदी पर है। तो उकाई तावी A4 आंसर सही होगा इसका C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल महासागरीय धारा है। शीतल महासागरीय धारा का मतलब कोल्ड करंट पूछा हुआ है। तो इसमें कैनरी कोल्ड करंट है, बाकी ब्राज़ील वार्म है, गल्फ धारा एंड क्रोशिया सब वार्म करंट है। 91 इसमें पूछा गया भूपृष्ठ के कौन से भाग में वर्षभर आगामी और विकर्ण के न्यूनतम विचरण होता है। तो वर्षभर आगामी और विकर्ण सबसे कम विचरण होता है। जो आगामी सबसे कम विचरण होता है ये होता है इक्वेटोरियल पर, विषुवतीय क्षेत्र में, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। सभी बृहद ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है। तो ये दक्षिणायतन नहीं, विषुवत के साथ पूर्णिमा अमावस्या, विषुव के साथ पूर्णिमा अमावस्या की रात को ये सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। 93 पर आते हैं। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरीय धाराओं में जनन का कारण नहीं है। तो भूमंडलीय पवन है, महासागरीय जल के तापमान में विचरण ये भी है, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं है, अंटार्कटिका की आकृति नसी भी है। तो ऑप्शन इसका सही हुआ C, क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 94। इसे पूछा गया है द फॉलोइंग इंटरनेशनल डेटा लाइन के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। डेटा लाइन इज लार्जली बेस्ड ऑन द 180 डिग्री मेरिडियन, सही है। द डिफरेंस इन द टाइम बिटवीन द प्लेस जस्ट अर्लियर साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेटा लाइन इज द ऑलमोस्ट 1 डे है, सही है ये भी। द डिफरेंस इन टाइम द एक्सटेंट ऑफ द 1 डे एंड आइदर साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेटा लाइन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंक्लाइन एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये इंक्लाइन एक्सिस ऑफ द अर्थ की वजह से नहीं है यार, C गलत है। द इंटरनेशनल डेटा लाइन मोस्टली पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशन, ये भी सही है, ऑप्शन C इसका गलत होगा। 95 थोड़ी ऐसे आप खुद कैलकुलेट कीजिए। 96 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक नहीं है। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, बसाल्ट भी इग्नियस रॉक है, गेब्रो भी इग्नियस रॉक है, नीस इग्नियस रॉक नहीं है। ये कौन सी है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, नीस मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इसमें पूछा गया है द करीवाज ऑफ कश्मीर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो ये होते हैं करीवाज ऑफ कश्मीर लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट्स, ये सही होगा। ऐसे पूछा गया है प्लेस और उनकी लोकेशन क्या है मैप्स पर। तो लोकेशंस पूछी हुई हैं तुतिकोरिन तमिलनाडु 1 हो जाएगा, 1 नेल्लोर ये आंध्र प्रदेश में है, D2 होती है आपके 2 निकल जाएंगे। उसके बाद आपका बचता है कोल्लन, आपका तमिलनाडु में है, A1। नेल्लोर आंध्र प्रदेश, कोल्लन आपका केरल में है, A4 होगा, A4 सॉरी नहीं A4 तो ऑप्शन भी नहीं है उसमें यार, A1 नेल्लोर कोल्लन आपका तमिलनाडु में ही है, तो ऑप्शन A1 D2। तो इसमें तूतीकोरन तमिलनाडु, B3 ऑप्शन D सही हुआ इसका। सच अ टफ क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं। ऑन विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड डज द नेग्रेटो ट्राइब कॉल्ड द ओंग ट्राइब। तो कौन से हैं, लिटिल अंडमान में होते हैं ओंग ट्राइब, ओंग लिव, द ओंग लिव, नेग्रेटो लिटिल अंडमान। बेलीकोंडा हिल्स विच इज़ द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। बेलीकोंडा हिल्स ये सिचुएट है आंध्र प्रदेश में, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेलीकोंडा हिल्स कई बार पूछी गई है। ये है पूछा गया है
कंटेन्स प्रोडक्शन सेंटर एंड इसका स्टेट क्या है। सिक्का ये गुजरात में होते हैं, और रांची तो झारखंड में है, ये कर्नूल कर्नाटक में है, भद्रवती आंध्र प्रदेश में है। तो स्टेट इजी रहा भाई, नहीं भद्रवती कर्नाटक में है, सॉरी कर्नूल आंध्र प्रदेश में है, सॉरी। सिक्का गुजरात, भद्रवती कर्नाटक, रांची झारखंड, कर्नूल आंध्र प्रदेश। A3B1C2 A3B1C2 ऑप्शन ए सही होगा इसका। बैक स्टार्ट हटिंग। अब पूछा गया 1 से 2, पूछा गया इन एनी नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स आर द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल पॉलिसी, पॉवर्टी रिडक्शन मेजर्स एंड द माइक्रो लेवल पे होता है, पहला सही है। द एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिफॉर्म्स ऑफ द हेल्थ, एजुकेशन, अटेनमेंट, रिडक्शन ऑफ द इनकम पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड विद द सिनर्जिस्टिक मैनर में होता है, दूसरा भी सही है। इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ एंड एजुकेशन कैन इनहेंस करता है ह्यूमन फंक्शनिंग विच कैन इवेंचुअली एलिवेट इनकम पॉवर्टी एंड इंप्रूव करेगा एम्प्लॉयबिलिटी को, ये भी सही है। रिसोर्सेज जनरेटेड थ्रू इनकम पॉवर्टी रिडक्शन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन यूज टू इनहेंस ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी सही। तो ऑप्शन सही होगा 1, 3 एंड 4 चारों सही हैं, सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। वेदर इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन द ट्रू सेंस कैन बी असेस्ड बाई लुकिंग एट, ये कैसे असेस कर सकते हैं हम। द इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये नेशनल नहीं होगी इससे। वेदर डिफरेंट सोशल लाइक SC ST माइनॉरिटीज गेटिंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेवलपमेंट प्रोसेस, ये ऐसे इंक्लूसिव ग्रोथ से असेस कर सकते हैं। वेदर द गवर्नमेंट वेरियस फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स आर रीचिंग द सोशली एक्सक्लूडेड, ये भी सही है। स्टेट बाई स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोफाइल, ये भी सही है। तो ऑप्शन सही होगा 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 104 पर आते हैं। ऐसे पूछा गया बिसाइड्स रिप्रेजेंटेशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ए डेलिबरेटिव बॉडी विद डाइवर्स फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट का फंक्शन नहीं पूछा गया है। वेंटिलेटिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल, पहला सही है। एग्जीक्यूटिंग मेजर पॉलिसी डिसीजंस, एग्जीक्यूट करते हैं मेजर पॉलिसी डिसीजंस को पार्लियामेंट, एग्जीक्यूट नहीं करता, बनाता है। एग्जीक्यूट द जुडिशरी, ये सब करते हैं ऑफिसर्स वगैरह। होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर द एक्शंस, ये भी है। अपॉइंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। क्या पूछा, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये है बी नॉट करेक्ट है इसका। स्टेटमेंट जैसे पूछा क्या सही नहीं है। द राइट कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 391 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहला सही है। द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20-21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये भी सही है। पनिशमेंट कैन बी प्रेस्क्राइब बाई स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द ऑफेंसेस अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, पार्लियामेंट करता है पार्ट 3 के अंडर जो भी होता है पार्लियामेंट, तो सी गलत है इसका। पार्लियामेंट राइट्स कैन बी एब्रोगेटेड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू द मेंबर्स ऑफ द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका नॉट कट पूछा, नॉट का सी सही आंसर होगा कि नॉट कट पूछा हुआ है। चलो यार क्वेश्चन नंबर 106 पर आते हैं। ऐसे पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पूछा गया है। इसने बाई क्रिमिनलाइजेशन सेंटर में स्टार्ट कोशिश करी थी, पहला सही है। इंट्रोड्यूस डायर की इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये भी सही है। बाई कैमरल किया था सेंटर में एंड डायर की करी थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। एंड इंट्रोड्यूस फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये फेडरल सिस्टम तो 1935 में आया था भाई, ये गलत है। तो पहला एंड दूसरा सही है, ऑप्शन सही होगा डी। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है सिटीजन्स की। टू विजिट करना है, टू विजिट द मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, ये तो फंडामेंटल ड्यूटी है नहीं। टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, ये कोई ड्यूटी नहीं है। टू डिफेंड द कंट्री, ये सही है फंडामेंटल दूसरी, ये तीसरी है। नेशनल सर्विस, डिफेंड करना कंट्री को। टू नो मोर एंड मोर अबाउट द रीजन ऑफ, ये तो ऑप्शन 3 सही होगा इसका, ऑप्शन सी सही है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, से एसोसिएटेड नहीं थे। NM जोशी थे, लाल बहादुर रावी, BB गिरी नहीं थे, जोसेफ अपेस्टा भी थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से रिलेटेड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 109 से है, इसमें पूछा गया है इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी वाज कंसीव्ड इन द
early 1990 at the time when India was in the process of adjusting the post-Cold War watershed changes in the international geostrategic environment. The look east policy क्या थी? तो रिफ्लेक्ट करना है बोथ हिस्टोरिकल इम्परेटिव्स एंड कंटेम्प्रेरी कंपल्सन ऑफ द पोस्ट कोल्ड वॉर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, ये सही है. सीज करना ऑप्टिमाइज इंडिया सिनर्जी इन द एक्सटेंडेड एशिया पैसिफिक नेबरहुड में, ये भी सही है. पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोनों. हैज़ लेड टू इंडियाज पार्टिसिपेशन एशिया पैसिफिक फोरम्स लाइक आशियान मिस्टेक है, ईस्ट एशिया समिट है एंड अदर इंस्टीट्यूशन, ये भी सही. तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, तो ऑप्शन सही होगा 1, 2 और 3. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर. इसे पूछा गया है इन दिस लेक्चर ऑन नेशनलिज्म रविंद्रनाथ टैगोर आर्ग्यूड दैट. नेशनलिज्म के इन हिज लेक्चर ऑन नेशनलिज्म रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या आर्ग्यू किया था? तो उन्होंने बोला था नेशनलिज्म फ्री मेंस एंड वुमेन्स फ्रॉम नैरो लॉयल्टीज एंड बॉन्ड्स एंड कनेक्ट देम टू वाइडर एंड बेटर कम्युनिटी ऑफ फेलोशिप. फ्री मैन की बात तो नहीं, फ्रीज मैन की बात नहीं, पहला गलत है इसका. नेशनलिज्म विल फोस्टर ए फीलिंग ऑफ रोटेडनेस एंड कल्चरल बिलोंगिंग एंड पुट एन एंड टू बारमोंगरी. ये भी गलत ही है. और क्वेश्चन सही होगा इसका 9, 1 और 2, कोई भी दोनों में से कोई सही नहीं है. इसका क्या उन्होंने बोला? सेवरल नेशनलिस्ट लीडर इन इंडिया रोट कमेंट ऑन द भगवद गीता टू आर्ग्यू द केस फॉर एन एथिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म होइंग द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू इट. तो इन्होंने नहीं किया था. अरविंद घोष ने किया था, महात्मा गांधी भी हैं, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने लिखी थी गीता रहस्य, गीता रहस्य. तो ये भी नहीं है. राम मनोहर लोहिया इसके एक्सेप्शन है, तो ये ही इसका सही आंसर है. बाकी ये दोनों ये सही है. 112 इसमें पूछा गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ नो मेंबर ऑफ द राज्यसभा. विच वन अमंग द फॉलोइंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ नो मेंबर ऑफ राज्यसभा. कोई मेंबर नहीं होता राज्यसभा का, तो वो है एस्टीमेट कमेटी. इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और सबके सब लोकसभा से होते हैं. पब्लिक अकाउंट कमेटी इसमें 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से. ओके, नए क्वेश्चन पर चलते हैं. 113 पे जो फॉलोइंग नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. कैग है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये 148 to 151 आर्टिकल में आती है. नेशनल कमीशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये भी है जो 350 बी आर्टिकल में आता है. कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, ये भी है, ये आर्टिकल 338 में अंडर आते हैं. ह्यूमन राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ह्यूमन राइट्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 114 इसमें पूछा गया है द एंटी डिफेक्शन लॉ बैन्स ऑन इलेक्टिंग मेंबर्स फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द एक्सप्रेस मैंडेट ऑफ हिज और पार्टी. सही है, एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसा बैन करता है. द एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई इफ 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी डिसओबे द मैंडेट ऑफ द पार्टी एंड कॉन्स्टिट्यूट देमसेल्व्स एज ए सेपरेट पार्टी. ये 1/3 नहीं है, ये हो सकता है सर, ये अगर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, अगर 2/3 मेंबर ऑफ द पार्टी अगर उसे छोड़ते हैं तो 2/, तो ऑप्शन ये दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सही होगा इसका ओनली 1. 115 में आते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया कमिटी टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए सब कमिटी हेडेड बाय द गोपीनाथ बरदौली. विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस वाज मेड बाय द कमिटी. रिकमेंडेशंस 5th शेड्यूल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आसाम ट्राइबल एक्सक्लूड एरिया, ये 5th शेड्यूल में नहीं है यार, ये 6th शेड्यूल में दिया गया है. आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ATM, तो ये पहला ही गलत है इसका. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑल ऑटोनोमस आसाम में सही है. 6th शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एक्सक्लूड, ये भी सही है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर दी थी दोनों स्टेटमेंट. डिमार्केशन टेरिटरी तो नॉर्थ ईस्ट, ये भी सही है, तो ऑप्शन 20 का गलत होगा. सॉरी डिमार्केशन टेरिटरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये इसका आंसर नहीं है. डिमार्केशन नहीं किया बाउंड्रीज का, तो ये गलत, तो इसका आंसर होगा 2 और 3. क्वेश्चन सेकंड नया क्वेश्चन नंबर 116 इसमें पूछा गया हाउ डज पार्टिसिपेटरी बजटिंग सीक टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ द लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस मोर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल. तो ये बाय अलाइंग सिटीजन्स टू डेलिबरेट नेगोशिएट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, पहला स्टेटमेंट सही है, पॉजिटिव है. बाय अलाइंग सिटीजन्स टू प्ले डायरेक्टर रोल इन हाउ वेयर रिसोर्सेज शुड बी स्पेंट, ये भी सही है, तो सही.
बाई अलाइंग हिस्टोरिकली एक्सपर्ट सिटीजन्स विद एक्सेस टू इंपोर्टेंट डिसीजन मेकिंग वेन्यूज, ये भी सही है। ऑप्शन सही होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है जननी सुरक्षा योजना वॉज प्रपोज बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? प्रोविजन ऑफ बेटर डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन फॉर बीपीएल फैमिलीज, ये नहीं है। टू रिड्यूस ओवरऑल मैटरनल मॉर्टिलिटी कम करनी है, प्रोवाइड करना है कैश असिस्टेंट देना है, प्रोवाइड करना है इंस्टीट्यूशनल केयर एंड ड्यूरिंग डिलीवरी एंड इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड इन हेल्थ सेंटर, ये भी सही है। तो ऑप्शन सही होगा 2, 3 एंड 4। पहला गलत है, ये पोषण अभियान के अंडर ये सब कुछ आता है, तो ये पहला गलत है। 118 हु अमंग द फॉलोइंग वाज पुट ऑन ट्रायल फॉर जीनोसाइड वॉर एट द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल? फॉलोइंग वाज पुट ऑन ट्रायल फॉर जीनोसाइड वॉर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, कौन किया गया था? छोड़िए यार, इसे कोई क्या होगा देख के बाद में बता दूंगा इसे। 119 विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज रीडिफाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील फॉर द पर्पस ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स? रीडिफाइन किया था पंचशील को पर्पस, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए डिफाइन किया था, ये किया था इंडोनेशिया ने। अब आपको इसमें आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंट्रीज, बॉर्डर कंट्रीज। तो घाना के बॉर्डरिंग कंट्रीज एक है घाना का आइवरी कोस्ट है, घाना क्या रहता है वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो एंड सेकेंड है बुर्किना फासो एंड थर्ड है टोगो। ये 3 बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। चाइना के सबको पता ही होंगे। इंडोनेशिया के बता देता हूँ, श्रीलंका तो कोई बॉर्डर कंट्री है ही नहीं। इंडोनेशिया में आता है मलेशिया है, पपुआ न्यू गिनी है एंड एक है तिमोर लेस्ते। ठीक है। नेक्स्ट 120 लास्ट क्वेश्चन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द पंचायत टू शेड्यूल एरियाज लॉ पॉपुलरली नोन एज द पेसा लॉ, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेसा लॉ के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है? पेसा वाज मीन टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस इन द शेड्यूल्ड एरियाज, पहला स्टेटमेंट सही है, सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करेगा पेसा। पेसा डिसम्बर करता है, ग्राम डिसम्बर नहीं करता है, एम्पावर करता है, तो दूसरा गलत है। पेसा प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल्स, तो सही है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। पेसा कंडक्ट करता है पब्लिक हियरिंग टू प्रोटेक्ट इनहेरिटेंस ऑफ राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स, तो ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन सी होगा 20 का गलत। एंड 120 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। एंड यस, थैंक यू सो मच यार, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है आप करते रहिए एंड बने रहिए। CDS 2 2013 का पेपर जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।